करता हूँ हमारी सेशन में अपने स्टूडेंट्स जो योजनाओं का टॉपिक चल रहा था बी कंटिन्यू हम उस टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आई होप कि आपको मैं जितना भी कवर अप करा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। तो स्टूडेंट जो स्कीम्स का टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप थोड़ा ढंग से और पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ये रहते हैं योजनाओं का जो टॉपिक है। तो अपने करते हैं स्टूडेंट आज की जो योजनाओं का टॉपिक है उसको आके लेके चलते हैं। योजनाएं स्टूडेंट, कल मैंने आपको जो योजनाएं करवाई हैं आई होप कि आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड हम ज़रूर उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको देंगे। तो स्टूडेंट अपने जो आज नेक्स्ट योजना है वो है PMJDY। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सबको? क्योंकि कल कई स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप बहुत छोटा लिखते हो। आगे मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा मैं बड़ा लिखूँ। तो स्टूडेंट ये जो PMJDY योजना है इसकी मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ एंड सबसे पहले चलते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले P से प्रधान, M से मंत्री, J से जन, D से धन एंड लास्ट Y से योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। स्टूडेंट कल मैंने आपको APY अटल पेंशन योजना बताई थी, तब मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि PMJDY के अंतर्गत वो जो खाता यानी जो राशि जमा होगी वो अपने को जो बैंक अकाउंट यूज करना है वो कौन सा करना है, PMJDY। स्टूडेंट आप मैंने कल बताया कि अपने ये जो योजना है ये करेंगे कल। आज अपने इसकी शुरुआत कर रहे हैं PMJDY। क्वेश्चन वही कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो स्टूडेंट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो डेट थी 28 अगस्त 2014। क्या थी? 28 अगस्त 2014 को स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। स्टूडेंट जो मुख्य लक्ष्य रखा था इस योजना के अंतर्गत वो केंद्र सरकार ने ये रखा था कि ग्रामीण क्षेत्र यानी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो कोई कस्बा हो यानी देश के हर कोने में हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो स्टूडेंट अगर टारगेट आ जाए तो क्या था? बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना स्टूडेंट इसका मुख्य लक्ष्य था। स्टूडेंट आपको पता होगा कि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कैसे कराई जा सकती है, क्योंकि इसके लिए अपने पास कम से कम एक अकाउंट तो होना जरूरी है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जीरो बैलेंस के ब्याह पर। बैंक अकाउंट ओपन करवाना और किस ब्याह पर? जीरो बैलेंस पर, यानी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को ओपन करवाना PMJDY योजना का प्रमुख लक्ष्य था। कल मैंने आपको बताया था कि जो APY योजना है उसमें भी प्राथमिकता किसको दी गई है? सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाता खुला है उसको सबसे पहले स्टूडेंट प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट है। क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं हो सकता कि कल को अपनी मान लो कि राशि कम है या फिर अनसफिशिएंट बैलेंस के या अपने अनऑपरेट करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार अकाउंट बंद हो जाता है। तो इसीलिए इस अकाउंट को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। तो स्टूडेंट इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो इस योजना का एक वाक्य रखा था मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने क्या रखा इस योजना के लिए? एक नारा मान लो या फिर ध्येय वाक्य, यानी वो जो वाक्य था वो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट, मेरा खाता भाग्य विधाता। स्टूडेंट ये था इस योजना का जो वाक्य है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेरा खाता भाग्य विधाता
ये जो वाक्य है ये किस योजना का वाक्य है, तो किस योजना का है, PMJDY। तो स्टूडेंट ये थी अपनी PMJDY योजना, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किसके द्वारा, मोदी जी द्वारा। प्रमुख लक्ष्य क्या रखा था, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत क्या, बैंक अकाउंट खुलवाए गए लोगों को किस ब्याज पर, जीरो बैलेंस पर। और इस जो योजना का जो वाक्य था वो क्या था स्टूडेंट, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो ये थी स्टूडेंट अपनी PMJDY योजना। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना पर। स्टूडेंट आगे मैं जो आपको योजना करवा रहा हूँ वो है मोस्टली जो शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर केंद्र सरकार द्वारा थोड़ा फोकस किया गया है। तो आगे मैं जो दो योजनाएं करवा रहा हूँ वो दोनों योजनाएं स्टूडेंट शहरी विकास को लेकर है। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूँ अमृत योजना। हाँ जी स्टूडेंट, अगर सुना है आपने अमृत योजना के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अमृत योजना, AMRUT, अमृत योजना। और दूसरी योजना है स्टूडेंट जो इससे आगे अपने करेंगे वो है स्मार्ट सिटी मिशन। कौन सी, स्मार्ट सिटी मिशन। ये स्टूडेंट दो ऐसी योजनाएं हैं जो एक ही दिन चलाई गई है और किसके लिए, जो मुख्य लक्ष्य रखा है कि शहरों के विकास के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने चलते हैं कि अमृत योजना की फुल फॉर्म क्या है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए अगर आप इस योजना के बारे में जानते हो तो स्टूडेंट चलते हैं सबसे पहले कि इस योजना की फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले ए से है अटल, फिर अब बारी आती है एम की। एम से है स्टूडेंट मिशन, अटल मिशन फॉर, नीचे लिख देता हूं मैं, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट सबसे पहले इस योजना की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और किसी एक वर्ड की पूछेंगे अमृत में, चाहे ए की पूछ ले, चाहे एम की, चाहे आर की, चाहे यू की या फिर टी की। तो फुल फॉर्म मैंने पूरी लिखा दी है, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट जो इस योजना की शुरुआत हुई थी ना, जो इस योजना की शुरुआत हुई थी स्टूडेंट, वो हुई थी 25 जून 2015 को। कब? 25 जून 2015 को मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट शहरों के विकास को लेकर यह योजना है और इसके आगे जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना होगी वो भी शहरों के विकास को लेकर है। अब चलते हैं कि ये योजना, इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है और इसके साइड बाय साइड ये किस रिलेटेड है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसके अलावा मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये जो अमृत योजना है ना, ये एक योजना को छोड़कर चलाई गई है। यानी जैसे मैंने आपको कराई थी उजाला योजना, तो मैंने आपको बताया था कि उजाला जो योजना है वो किस योजना के स्थान पर, बचत लैंप योजना के स्थान पर शुरू की गई। उसी प्रकार ये जो अमृत योजना है ये भी किसी न किसी योजना के स्थान पर स्टूडेंट शुरू की गई है। तो वो योजना है JNNURM, JNNURM। स्टूडेंट ये वो योजना है जिसके स्थान पर अमृत योजना को चलाया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यही कि इस योजना की फुल फॉर्म क्या थी, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमृत योजना को किस योजना के स्थान पर लागू किया गया तो वो कौन सी है, JNNURM। तो मैं बता देता हूं, जे से है जवाहरलाल, फिर फर्स्ट एन से है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर सेकंड एन से है नेशनल, फिर यू से है अर्बन,
जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन, फिर स्टूडेंट आती है आर, आर की फुल फॉर्म है रिन्यूअल, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल एंड लास्ट में बच गया एम, एम की है स्टूडेंट मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो ये थे स्टूडेंट इस योजना की फुल फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमृत योजना किस योजना के स्थान पर चलाई गई, तो JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। स्टूडेंट इसमें जो प्रमुख लक्ष्य रखा है वो है कि अपने देश के लगभग 500 से अधिक शहरों को इसमें चुना जाएगा एवं वहां पर यातायात को लेकर या फिर सड़कों को लेकर या फिर सीवरेज जैसी समस्या को लेकर उनका विकास किया जाएगा। तो जो प्रमुख लक्ष्य रखा है वो क्या रखा है, 500 से अधिक शहरों को चुना जाएगा इसमें एवं वहां का क्या क्या, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात, सीवरेज यानी नाले वगैरह एवं सड़कों का विकास किया जाएगा। सड़कों का क्या किया जाएगा स्टूडेंट, इसमें विकास किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी अपनी क्या कौन सी योजना, अमृत योजना, फुल फॉर्म थी अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को मोदी जी द्वारा। ये योजना किसके स्थान पर चलाई गई है, तो ये चलाई गई है JNNURM यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के स्थान पर। प्रमुख लक्ष्य क्या है कि लगभग 500 से अधिक शहरों को चुना जाएगा एवं वहां पर यातायात, सीवरेज, सड़कों और जैसी सुविधाओं में क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। जो स्टूडेंट सरकार ने लक्ष्य रखा है ये जो लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य में जो बजट यानी अनुमानित जो खर्च राशि बताई गई है वो बताई गई है कि लगभग 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जो राशि स्टूडेंट बताई गई है कि जो 5 वर्ष यानी लगभग 2020 तक 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने की स्टूडेंट क्या है जो संभावना, यानी जो सरकार ने अनुमानित राशि जो रखी है कि 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए स्टूडेंट इसमें खर्च होंगे। तो स्टूडेंट ये थी अपनी अमृत योजना, इसको मैं रद्द कर रहा हूं। नेक्स्ट जो अपनी योजना है वो भी शहरों के विकास को लेकर है। उस योजना का स्टूडेंट नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। सुना होगा आपने जी, सुना है तो यस सर रिप्लाई जरूर कीजिए। अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए। स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो योजना है वो भी शहरों के विकास को लेकर है। वो स्टूडेंट योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन स्टूडेंट ये भी योजना किसको लेकर है, शहरों के विकास को लेकर है। डेट सेम है, आप एक डेट याद रखना, कौन सी, 25 जून को। 25 जून को याद रखना तो आपको स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत का भी पता चल जाएगा और इसके साइड बाय साइड आपको अमृत योजना के शुरुआत की डेट भी आपको याद रहेगी। तो स्टूडेंट इसमें फुल फॉर्म बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट 25 जून 2015 को। कब, 25 जून 2015 को स्टूडेंट इस योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें यह है कि जैसे अमृत योजना में 500 से अधिक शहरों को चुनने का लक्ष्य रखा है और वहाँ पर सुविधा को बढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार स्टूडेंट अगर मैं स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूँ तो इसमें जो सरकार ने लक्ष्य रखा है ये तो हो गया कि जो शुरुआत हुई थी वो कब, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। दोनों की शुरुआत किसने की, मोदी जी ने, और डेट ही एक है। अगर मैं स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूं तो जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य रखा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के 100 चुनिंदा शहरों को चुना जाएगा।
शहरों को चुना जाएगा। यानी देश में क्या 100 शहरों को चुना जाएगा एवं उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्हें स्मार्ट सिटी के अनुसार विकसित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि वहां पर बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, 24 घंटे बिजली एवं पानी की सुविधा होगी, 24 हाउस वहां पर क्या होगा, फुली वाईफाई होगा पूरा शहर। यानी उन्हें स्मार्ट सिटी, कहने का मतलब क्या कि स्मार्ट सिटी के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। कितने शहरों का है? 100 शहरों का। ये आप याद रखना। यहाँ से स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस मिशन के अंतर्गत यानी इस योजना या इस स्कीम्स के अंतर्गत 99 शहरों को चुन लिया गया था अब तक। कितने शहरों को? 99 शहरों को 2017 तक चुन लिया था। 100वां स्टूडेंट अभी चुना है। तो पहले ये जो 100 शहरों को चुनने का लक्ष्य रखा है ना स्टूडेंट, ये सिर्फ पहले 99 थे, यानी एक शहर अभी तक बाकी था। तो जो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100वां शहर कौन सा चुना गया? तो स्टूडेंट 100वां शहर जो चुना गया है वो है शिलांग। किसकी राजधानी है? मेघालय की। किसकी राजधानी स्टूडेंट है? मेघालय की। यानी तो अपना आंसर क्या रहेगा कि जो 100वां शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुना गया है वो कौन सा है? शिलांग। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। इसको स्टूडेंट चुना गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, तो आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे रेलवे को लेकर हो, चाहे एसएससी हो, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में जो आरआरबी का रिजल्ट आने वाला है अभी एक दो दिनों में, तो उसके भी मेंस के एग्जाम में इनका पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी अपनी स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें क्या है 25 जून 2015 को शुरुआत की गई मोदी जी द्वारा। लक्ष्य 100 शहरों को चुनने का और उन्हें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। 99 शहरों को चुन लिया गया था। 100वां शहर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाया है, ये कौन सा चुना गया है? शिलांग, मेघालय को। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना पर। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। बढ़िया ढंग से स्टूडेंट आप इन योजनाओं के टॉपिक को आप ऑब्जर्व कीजिए, एंड ये मैं फुली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में 2 से 3 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से, क्योंकि जितने मैंने एग्जाम देखे हैं उनमें लगभग 3 से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। जो अपनी नेक्स्ट योजना है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन। स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई एवं किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले चलते हैं इस योजना की जो शुरुआत की गई। इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि इस योजना में किस किस को यानी क्या चीज को अपने मुख्य टारगेट बनाया है। स्टूडेंट जो सबसे पहले शुरुआत की गई इस योजना की वो की गई थी 1 जुलाई 2015 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टूडेंट है इसकी शुरुआत की गई। स्टूडेंट आप चलते हैं कि इस योजना में जो प्रमुख टारगेट किसको किया गया है। स्टूडेंट इसमें जो टारगेट किया गया है डिजिटल से आप याद रखना, डिजिटल इंडिया मिशन। इसका मतलब ये है कि जो भारत के जितने भी लोग हैं यानी भारत के नागरिकों को उनके जैसे उनकी डिमांड पर यानी जब भी वो मांग रहे यानी उनकी मांग पर बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या है इसका लक्ष्य, जो टारगेट है वो क्या है कि भारत के नागरिकों को बिना कागज के उपयोग के उनकी मांग पर
सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। यह स्टूडेंट इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब क्या कि कागज का यूज नहीं करना, क्योंकि आप पता होगा कागज बनता किससे है, वनों की कटाई से, यानी कहीं ना कहीं पेड़ों से। तो उन्होंने यानी मोदी जी ने ये कहा है कि अपने पेड़ों को लगाने का तो नारा दे रहे हैं, उसके साइड बाई साइड अपने क्या करेंगे कि जो पेड़ है उनकी भी कटाई को कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कागज का यूज कम करना है, कागज का यूज क्या करना है, कम करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो सरकारी तंत्र है, यानी जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको क्या कर दें, डिजिटल कर दें, यानी ऑनलाइन कर दो, कि जो भी सुविधाएं हैं, जो भी यानी सर्विस है वो नागरिकों को ऑनलाइन ही दो, कि कागज का यूज ही ना हो। तो ये मोदी जी ने जो प्रमुख लक्ष्य रखा था, तो उसको पूरा करने के लिए ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है ये चलाएगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत अभी जो एक स्टेटमेंट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी योजना के अंतर्गत जो अपना जितना भी कार्य है वो क्या करेगा, डिजिटल रूप से लागू करेगा। यानी अगर आपको कोई केस दर्ज करना है तो कागज का यूज नहीं होगा, आप ऑनलाइन सीधा ऑनलाइन ही कर सकते हो। क्योंकि इसके दो फायदे स्टूडेंट, एक तो क्या होगा कि कागज का उपयोग क्या होगा, कम होगा, ठीक है, यानी कागज का वेस्टेज। दूसरा, कागज को लंबे समय तक स्टोर करना भी बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा इंडिया में कि लगभग 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल तक क्या कोई ऐसा कोई केस भी रहता है कि उसका निर्णय नहीं आता। तो इसके लिए क्या होता है, कागज को संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल है। ये फर्स्ट चैलेंज होता है कि कागज को संभाल के रखें, क्योंकि दिमाग का शिकार हो जाता है कहीं ना कहीं, तो डाटा को स्टोर करना बड़ी मुश्किल है। तो अभी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने जो